हेलो स्टूडेंट्स। तो आज समसामयिक प्रश्न है। तो आज हम उत्तराखंड के करंट इवेंट्स के क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम में देखो 2 या 3 तक पूछे जा सकते हैं उत्तराखंड से संबंधित जो करंट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में रोजगार के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है ना, जिससे लोगों को रोजगार के लिए दिक्कत ना हो। तो इस पोर्टल का साइट का नाम रखा गया है होप, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, तो 13 मई 2020 को ये शुरू हुआ था और इसके जो साइट है hope.uk.gov.in है। इसके अलावा देखो दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण दिया है उत्तराखंड में, तो वो किस मंत्रालय ने शुरू किया। तो देखो 5% आरक्षण देने वाला भी भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। इससे पहले महाराष्ट्र ने दिया था, वो केवल 2% दिया था, है ना। तो नौकरियों में 5% अब आरक्षण रहेगा अनाथ बच्चों को। तो ये बाल विकास और महिला सशक्तिकरण मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, इसके बाद है तो देखो जो जितने भी करंट के क्वेश्चन है तो इनके डिटेल्स के साथ है ज़्यादातर, है ना। तो आपके और भी प्रश्न इसमें तैयार हो जाएंगे। वर्तमान कुमाऊं आयुक्त कौन है, यानी नए कुमाऊं आयुक्त इस समय कौन है। तो यह अरविंद सिंह हयांकी। ठीक है, और इससे पहले जो कुमाऊं कमिश्नर थे, कुमाऊं आयुक्त थे, वो थे राजीव रौतेला। अगला है कितने शिक्षकों को 2020 में शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया। तो यह 72 शिक्षकों को दिया गया है। तो देखो इस सरकारी स्कूलों में जो गुणवत्ता बढ़ाने वाली शिक्षा देते हैं, तो उन है ना शिक्षकों को चुना जाता है। तो इसमें 10,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला है जानवरों के लिए क्वारंटीन सेंटर। ठीक है, सबसे पहले भारत में कहाँ बनाया गया। तो ये जिम कॉर्बेट पार्क में। तो जैसा आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अमेरिका में एक बाघ में कोविड-19 है ना पाया गया था। तो उसके बाद से पूरे हाई अलर्ट पे पूरे देश के चिड़ियाघरों को और राष्ट्रीय उद्यानों को रखा गया था। ठीक है, खासकर जो बाघ है वो रेड लिस्ट में है ना, टाइगर, इसलिए। नेक्स्ट है 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में किसे सम्मानित किया गया। तो यह है मंगेश घिल्डियाल। ठीक है, अभी जो टिहरी के डीएम थे, अब इनको केंद्र में नियुक्ति दे दी गई है ना। अगला है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 जून 2020 को, या इसकी डेट सही याद रखेंगे, 8 जून 2020 को गैरसैंण को घोषित किया गया है ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो भारत के कई राज्य ऐसे जिनमें 2-2 राजधानियां हैं, है ना, जैसे हिमाचल भी है। तो अब उत्तराखंड भी ऐसे हो चुका है 2 राजधानी वाला। अब 8वां प्रश्न है चंबा टनल, ठीक है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। तो यह है NH 94 पर। तो ये ऋषिकेश धरासू हाईवे है ना, NH 94 चंबा टनल। अगला किस यात्रा की सुगमता के लिए धारचूला से लिपुलेख को लिंक रोड से जोड़ा गया है। ठीक है, लिंक रोड बनाई गई है धारचूला से लिपुलेख। तो किस यात्रा की सुगमता लाने के लिए। तो ये है देखो लिपुलेख दर्रा पार करके जो यात्रा होती है वो है कैलाश मानसरोवर, और दूसरा आदि कैलाश, जिसको छोटा कैलाश भी कहते हैं पिथौरागढ़ में, और दूसरा है कैलाश मानसरोवर। तो इन 2 जगह जाने के लिए सुगमता हो जाएगी अब। ठीक है, 10वां प्रश्न देखो, भारत की पहली जो रामायण वाटिका है, रामायण की थीम पर वाटिका बनाई गई, मतलब एक छोटा बगीचा जैसा आप कह सकते हैं। तो ये भारत की पहली रामायण वाटिका, ठीक है, कहाँ बनाई जा रही है। ये हल्द्वानी नैनीताल में, है ना। तो अगले जो 10 प्रश्न हैं हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।